राधा और कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रतीक है, जिसे अनंत माना जाता है। उनका प्रेम लौकिक प्रेम से कहीं ऊपर है और इसमें कई ऐसे पहलू हैं जो इसे अमर बनाते हैं। एक, शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम किसी भी स्वार्थ या भौतिक इच्छा पर आधारित नहीं था। ये पूरी तरह से शुद्ध और निस्वार्थ था। राधा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, न तो उनके साथ रहने का वचन, न ही किसी तरह का अधिकार। उनका प्रेम बस देने का था, बिना किसी अपेक्षा के। 2, आत्मा का परमात्मा से मिलन। भारतीय दर्शन में राधा को जीव, आत्मा और कृष्ण को परमात्मा माना जाता है। उनका प्रेम आत्मा का परमात्मा से मिलन है। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम ये दर्शाता है कि कैसे एक भक्त अपनी पूरी चेतना, अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है। ये समर्पण ही वह मार्ग है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। 3, अलौकिक और दैवीय। उनका प्रेम साधारण मानवीय प्रेम की सीमाओं से परे है। ये दैवीय और अलौकिक है, जिसे केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है। इसीलिए उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। यह न तो विवाह पर निर्भर था और न ही किसी सामाजिक बंधन पर। यह प्रेम अपने आप में पूर्ण था और इसी पूर्णता ने इसे अनंत बना दिया। 4, प्रेम का सर्वोच्च रूप। राधा कृष्ण का प्रेम महाभाव का प्रतीक है, जो प्रेम का सबसे ऊंचा और सर्वोच्च रूप है। इस अवस्था में प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे में पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। उनका प्रेम भौतिक सुखों से ऊपर उठकर एक ऐसी आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाता है जहां दोनों एक हो जाते हैं। 5, समय से परे। उनका प्रेम काल, समय की सीमाओं से परे है। आज भी हजारों साल बाद भी उनका प्रेम गीत, कविता और कला के माध्यम से जीवित है। यह न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अनगिनत लोगों को प्रेरित करता है। उनका प्रेम अमर है, क्योंकि यह एक विचार, एक भावना और एक आध्यात्मिक सत्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में जीवित है। संक्षेप में, राधा और कृष्ण का प्रेम इसलिए अनंत है क्योंकि ये देह से ऊपर उठकर आत्मा का प्रेम है, स्वार्थ से परे निस्वार्थ समर्पण है और मानव प्रेम की सीमाओं को तोड़कर एक दैवीय और शाश्वत मिलन का प्रतीक है। यही कारण है कि उनका नाम हमेशा एक साथ लिया जाता है, राधा कृष्ण। राधा और कृष्ण के बीच का रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं था, बल्कि उसमें गहरी दोस्ती भी थी। उनकी दोस्ती को कुछ खास बातों से समझा जा सकता है। 1, शरारतें और हंसी मजाक। राधा और कृष्ण का रिश्ता शरारतों और हंसी मजाक से भरा था। कृष्ण अक्सर राधा को चिढ़ाते थे, उनकी चोटी खींचते थे और माखन चुराने के बाद पकड़े जाने पर राधा को ही परेशान करते थे। ये सब उनकी गहरी दोस्ती को दिखाता है, जहां एक दूसरे के साथ सहजता और मस्ती का भाव था। 2, विश्वास और समर्पण। उनकी दोस्ती का आधार गहरा विश्वास और समर्पण था। राधा कृष्ण के हर रहस्य को जानती थी और उन पर पूरा भरोसा करती थी। कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे थे और हर मुश्किल में उनका साथ देते थे। उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी, बस एक दूसरे की भावना को समझना काफी था। 3, निस्वार्थ और शुद्ध। राधा और कृष्ण की दोस्ती भी उनके प्रेम की तरह ही निस्वार्थ थी। उनके बीच कोई स्वार्थ नहीं था। राधा ने कृष्ण के साथ दोस्ती को कभी किसी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये रिश्ता सिर्फ एक दूसरे की खुशी और भलाई पर आधारित था, जो इसे और भी खास बनाता है। 4, आध्यात्मिक बंधन। राधा और कृष्ण की दोस्ती सिर्फ मानवीय नहीं, बल्कि आध्यात्मिक थी। राधा कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त थी और कृष्ण राधा के बिना रासलीला नहीं करते थे। ये दोस्ती एक भक्त और भगवान के बीच के रिश्ते को भी दर्शाती है, जहां भक्ति और प्रेम एक दूसरे में मिल जाते हैं। राधा और कृष्ण की दोस्ती हमें ये सिखाती है कि सच्चा रिश्ता सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें गहरी दोस्ती, विश्वास और निस्वार्थता भी होनी चाहिए। यही कारण है कि उनका रिश्ता इतना गहरा और अनंत माना जाता है। राधा और कृष्ण के बीच का रिश्ता सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह निस्वार्थता और विश्वास का एक गहरा प्रतीक है। उनके रिश्ते में इन दोनों भावनाओं की अहमियत को ऐसे समझा जा सकता है। निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस, तारांकन, बिना कुछ पाने की चाहत। राधा ने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा। उनका प्रेम इस बात पर आधारित नहीं था कि कृष्ण उनके साथ रहें या उन्हें कोई भौतिक सुख दे। उनका प्रेम बस कृष्ण की खुशी और कल्याण पर केंद्रित था। तारांकन, समर्पण की पराकाष्ठा। राधा का प्रेम एक समर्पण था, जिसमें उन्होंने अपना मैं पूरी तरह से मिटा दिया था। उनका अस्तित्व कृष्ण के प्रेम में समाहित हो गया था। यही कारण है कि राधा कृष्ण का नाम हमेशा साथ लिया जाता है। तारांकन, परिस्थितियों से परे। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो भी राधा का प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने इस दूरी को स्वीकार किया और कृष्ण के प्रति अपनी भावना को शुद्ध बनाए रखा, बिना इस बात की चिंता किए कि उनका मिलन अब संभव नहीं है। विश्वास, ट्रस्ट, तारांकन, आत्मा का बंधन।
उनका रिश्ता सिर्फ शारीरिक या भावनात्मक नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का गहरा जुड़ाव था। उनके बीच इतना गहरा विश्वास था कि उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करने के लिए साथ रहने की जरूरत नहीं थी। तारांकन एक दूसरे पर अटूट यकीन। राधा को पूरा विश्वास था कि कृष्ण भले ही दूर हों, पर वह हमेशा उनके हैं। इसी तरह कृष्ण को भी राधा के प्रेम पर पूरा विश्वास था कि उनका प्रेम कभी कम नहीं होगा। यह विश्वास ही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत थी। तारांकन ईश्वरीय संबंध। राधा का विश्वास सिर्फ कृष्ण के व्यक्ति के प्रति नहीं, बल्कि उनके ईश्वरीय स्वरूप के प्रति भी था। वह जानती थी कि कृष्ण का उद्देश्य बहुत बड़ा है और इसलिए उनके वियोग को उन्होंने सहजता से स्वीकार किया। संक्षेप में, राधा और कृष्ण का रिश्ता हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और विश्वास पर टिका होता है। उनका प्रेम हमें बताता है कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए सिर्फ पास होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर अटूट विश्वास और बिना शर्त का प्रेम होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। राधा और कृष्ण के प्रेम को कई रूपों में देखा जा सकता है, जो केवल एक साधारण प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, आध्यात्मिकता और दार्शनिक विचारों की गहराई को दर्शाती है। उनके प्रेम की कुछ प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं। 1. लौकिक प्रेम, रोमांटिक लव। ये प्रेम की वह धारा है जिसे सबसे ज्यादा जाना जाता है। ये प्रेम की एक सामान्य, मानवीय अभिव्यक्ति है। इस धारा में राधा और कृष्ण को एक दूसरे के प्रति आकर्षित, एक दूसरे की संगति में आनंदित और एक दूसरे के वियोग में पीड़ित दिखाया गया है। उनकी लीलाएं, खेल जैसे रासलीला, मान मनोहार और एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ इसी लौकिक प्रेम का हिस्सा है। ये धारा ये दर्शाती है कि ईश्वरीय प्रेम भी मानवीय भावनाओं की तरह ही मधुर और गहरा हो सकता है। 2. भक्ति प्रेम, डिवोशनल लव। ये प्रेम की सबसे महत्वपूर्ण धारा है, जो राधा कृष्ण के प्रेम को एक आध्यात्मिक आयाम देती है। इस धारा में राधा को एक आदर्श भक्त और कृष्ण को भगवान के रूप में देखा जाता है। राधा का प्रेम पूरी तरह से निस्वार्थ है, जिसमें कोई चाहत या अपेक्षा नहीं है। वो केवल कृष्ण की भक्ति और सेवा में लीन है। ये प्रेम दर्शाता है कि भक्त और भगवान के बीच का संबंध कितना गहरा और शुद्ध हो सकता है। राधा की भक्ति हर भक्त के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे समर्पण और विश्वास के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। 3. आध्यात्मिक प्रेम, स्पिरिचुअल लव। ये प्रेम की सबसे गहरी और गूढ़ धारा है। इस धारा में राधा और कृष्ण दो अलग अलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ही चेतना के दो रूप है। राधा को ह्लादिनी शक्ति, कृष्ण की आनंद देने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है। कृष्ण प्रेम के सागर है और राधा उस प्रेम की अभिव्यक्ति है। उनका प्रेम भौतिक सीमाओं से परे है। ये प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है, जहां आत्मा, राधा, परमात्मा, कृष्ण के साथ एकाकार होने के लिए लालायित है। ये धारा ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल मिलन नहीं, बल्कि चेतना का एकीकरण है। 4. दार्शनिक प्रेम, फिलोसॉफिकल लव। इस धारा में राधा कृष्ण के प्रेम को द्वैत और अद्वैत के दार्शनिक सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि राधा और कृष्ण दो अलग अलग सत्य है, द्वैत, जबकि कुछ अन्य मानते हैं कि वे एक ही सत्य के दो पहलू हैं, अद्वैत। इस प्रेम के माध्यम से ये दर्शाया जाता है कि कैसे प्रेम दो अलग अलग सत्ताओं को एक कर सकता है। ये प्रेम ये भी दर्शाता है कि जीवन में प्रेम, त्याग और विश्वास जैसे मूल्यों का क्या महत्व है। ये सभी धाराएं मिलकर राधा और कृष्ण के प्रेम को एक बहुआयामी और अद्वितीय रूप देती है। ये प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला, भक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक सत्य की खोज है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सिर्फ एक दैवीय गाथा नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। उनके प्रेम की विभिन्न धाराएं, जैसे हमने पहले चर्चा की, हमें बताती हैं कि जीवन में रिश्तों को कैसे गहराई और स्थिरता दी जा सकती है। आइए देखें कि हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं। 1. बिना शर्त का प्यार और निस्वार्थता, अनकंडीशनल लव एंड सेल्फलेसनेस। राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम बिना किसी शर्त के था। उन्होंने कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, न तो उनका साथ और न ही कोई वादा। जब कृष्ण मथुरा गए, तब भी उनका प्रेम कम नहीं हुआ। जीवन में सबक, सच्चे रिश्ते बिना किसी अपेक्षा के होने चाहिए। अगर आप किसी से सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वह आपके लिए कुछ करता है, तो वह एक सौदा है, प्रेम नहीं। अपने रिश्तों में निस्वार्थता लाएं, सिर्फ देना सीखें, पाने की चाहत न रखें। यह आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है। 2. विश्वास और समर्पण, ट्रस्ट एंड डिवोशन। राधा और कृष्ण के बीच का सबसे बड़ा स्तंभ विश्वास था। भले ही वे शारीरिक रूप से दूर थे, लेकिन उन्हें एक दूसरे पर अटूट विश्वास था। यह विश्वास ही था जिसने उनके रिश्ते को समय और दूरी के बावजूद बनाए रखा। जीवन में सबक, विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है।
अगर आप अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं करते तो रिश्ता कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। अपने रिश्तों में पूर्ण विश्वास और समर्पण दिखाएं। ये छोटी मोटी गलतफहमियों को दूर कर सकता है और रिश्ते को स्थिरता देता है। 3. स्वीकार करना और सम्मान, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट। राधा ने कृष्ण के मथुरा जाने के फैसले को स्वीकार किया क्योंकि वह जानती थी कि उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है। उन्होंने कृष्ण के जीवन के दूसरे पहलुओं का सम्मान किया, भले ही इसका मतलब उनसे दूर रहना था। जीवन में सबक, हर व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं और जिम्मेदारियां होती हैं। रिश्तों में हमें अपने पार्टनर के फैसलों, लक्ष्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। ये सम्मान रिश्ते में संतुलन लाता है। 4. दूरी को रिश्ते का अंत न माने, डिस्टेंस इज नॉट द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप। राधा और कृष्ण की कहानी का सबसे मार्मिक पहलू उनका वियोग है। वे दूर रहे, लेकिन उनका प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। ये दिखाता है कि शारीरिक दूरी प्रेम को कम नहीं करती, बल्कि उसे और भी गहरा बना सकती है। जीवन में सबक, लंबी दूरी के रिश्ते चुनौतीपूर्ण होते हैं, लेकिन राधा कृष्ण की कहानी बताती है कि यह संभव है। संचार, कम्युनिकेशन, विश्वास और प्रेम के माध्यम से दूरी को रिश्तों में बाधा बनने से रोका जा सकता है। महत्वपूर्ण है कि आप दिल से एक दूसरे के करीब रहें, न कि सिर्फ शरीर से। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि सच्चा रिश्ता सिर्फ साथ रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम के बारे में है। यदि आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं, तो आपके रिश्ते भी गहरे, स्थायी और अधिक संतोषजनक बन सकते हैं।